चैप्टर नंबर 14 स्टेट सेंट्रल रिलेशंस। तो जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन होता है उसके अंदर तीन टाइप के रिलेशन आते हैं। पहला तो आता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और जो तीसरा रिलेशन आता है वो आता है फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन की। तो जो लेजिस्लेटिव रिलेशन होता है उसमें जो आर्टिकल आते हैं 245 से लेकर 255 तक आता है। अब इसमें बात करेंगे पार्ट जो 11 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, वो किसके साथ रिलेशन बनाता है, सेंट्रल और स्टेट के साथ। ठीक है, जो कुछ जो अदर आर्टिकल्स हैं उसमें जो डील हो जाता है वो सेम सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, तो जो जो अब हम बात करेंगे सेंट्रल स्टेट जो जो रिलेशन होते हैं उसके चार एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, तीसरा है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, और चौथा है सेंटर्स कंट्रोल ओवर लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव की। तो इस टॉपिक में बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस करता है कि मतलब बताता है कि जो टेरिटोरियल की लिमिट्स हैं, मतलब जो ओनरशिप होती है लैंड्स के, उनकी कुछ लिमिट्स बता दी गई हैं। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर पहला पार्ट जो आता है, पार्लियामेंट बना सकता है लॉ सबके लिए। ठीक है, और जो इसमें जो पार्ट होता है टेरिटोरी ऑफ इंडिया के लिए भी, तो इसमें जो टेरिटोरी होता है इसमें इंक्लूड्स होते हैं, उसमें टेरिटोरी के अंदर आते हैं इंडिया में स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड जो अदर एरियाज होते हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं टेरिटोरी ऑफ इंडिया में। अब जो उसमें दूसरा है वो है स्टेट लेजिस्लेटर की, वो बना सकता है लॉ सबके लिए या फिर किसी की स्टेट के लिए या किसी पार्ट ऑफ द स्टेट, मतलब किसी स्टेट का कुछ एक पार्ट उसके लिए बना सकता है स्टेट। जो पार्लियामेंट जो होता है वो अकेले ही बना सकता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, और जो लॉ होता है पार्लियामेंट का वो एप्लीकेबल होता है सभी सिटीजन्स के लिए इंडिया में जो रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी पे इन देयर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो लॉ होता है लॉ ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता वो एप्लीकेबल, कुछ एरियाज में होता है उसमें एप्लीकेबल नहीं होता लॉ ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि सबसे पहला इसमें आता है पार्लियामेंट बना सकता है रेगुलेशन फॉर पीस, मतलब शांति रहने के लिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कुछ रेगुलेशन बना देते हैं, और प्रोग्रेस करने के लिए गुड गवर्नमेंट्स के लिए, जिसमें 4 यूनियन टेरिटरीज आती हैं। पहला तो आता है अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। इसमें जो रेगुलेशन होते हैं सेम फोर्स के साथ लगाया जाता है, मतलब उसमें जो इन सब में जो रेगुलेशन होता है इन जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इनमें सभी तरह एक ही तरीके का फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, और जो इफेक्ट होता है उसमें पार्लियामेंट होता है, उसमें जो पार्लियामेंट होता है उसका रिलेशन होता है इन यूनियन टेरिटरीज के बीच में। अब हम बात करेंगे सेकंड एस्पेक्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। इसके अंदर तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। पहला तो है यूनियन लिस्ट जिसके अंदर 97 ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं। जो दूसरा है इसमें स्टेट लिस्ट, इसमें आते हैं 66 सब्जेक्ट, और तीसरा है जो वो है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें आते हैं 47 सब्जेक्ट। इसमें जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976, इसमें 5 तरीके के सब्जेक्ट्स हैं ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट। सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा वेट्स एंड मेजर्स, चौथा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, पांचवा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सभी कोर्ट के लिए होता है सिवाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लिए छोड़ के इनको।